नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपने पढ़ाई को ये पूरा करने वाली हैं और बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया है इन्होंने, और ये जानना चाहती है आगे मिलने के कब से आसार हैं और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के कैसे योग है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति जिंदगी पर कब होगी, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनका है कि क्या मैं अपनी जिंदगी पर इच्छाओं की पूर्ति कर पाऊंगी। घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं इनकी। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर बारीकी से विचार किया जाएगा। सही जगह पर हैं आप। और यह वीडियो इस कदर महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जो भी युवा साथी हो या जो भी थोड़े से एज वाले हो या जो भी थोड़े और एज हो गए हो, मतलब मैं अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करूं तो 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उन सभी के लिए वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं जिंदगी पर तरक्की को पाना चाहते हैं। सबके अंदर कुछ इच्छाएं रहती हैं। तो ऐसी कौन सी अवस्था बनती है आपके अतली पर जिसको रहने मात्र आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से ना सब लोग अपनी हाथें खोल लो और देखो, अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था हुई ना तो लिख के ले लो मेरे से, आपकी इच्छाएं पूर्ति जरूर होगी आपकी जिंदगी पर। जो भी आपने सपने देखे हैं, अब देखो सपने लिमिट में होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे चांद खरीदना है, मुझे सूरज पर चढ़ जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपने लिमिट में होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इतना भी नहीं देखना जो कभी पूरा ही ना हो। हाँ, लिमिट में होना चाहिए। एक जो नॉर्मल सपने होते हैं या बड़े भी सपने होते हैं, लेकिन लिमिट में अपने टैलेंट के हिसाब से होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा सपने नहीं होते होने चाहिए कि मुझे अमर वरदान मिल जाए, मुझे सूर्य पर जाना है, मुझे चंद्रमा पे जाना है, या फिर मुझे ऐसा कुछ काम करना है जो फिर अलग ही लेवल की बात करो। तो ऐसी कुछ इच्छाएं ना होनी चाहिए। कहने का भावना मेरा ये था कि लिमिट में इच्छाएं हो जो इजी वे में इंसान पूरा कर सकते हैं, वैसी वाली की अगर मैं बात करूं तो देखो मैं आपको बताता हूं। अगर आपके अतली पर ना भाग्य रेखा अच्छी हुई तो भाग्य का क्या मतलब होता है कि आपके जिंदगी पर बहुत कुछ मिलना है आपको। तो अगर आपके अतली पर भाग्य रेखा अच्छी हुई तो फिर तो समझ लो कि आप जो सपना देखते हो ना, घर बनाने का, गाड़ी खरीदने का, 4 बना लोगे, 4 गाड़ी खरीद लोगे। तो ये वाली बात करता हूं भाग्य से। तो भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए आपके अतली पर, पहली। सेकेंड वन, आपके सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए जो कि आपके जिंदगी को कंफर्टेबल बनाता है। तीसरा, आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी होनी चाहिए आपके अतली पर। चौथे, और भी कुछ नॉर्म्स हैं जो कि इस अतली पर मुझे दिख रहा है, तो बस हाथ खोल के बैठ जाओ आप और देखो मैं क्या दिखा रहा हूं। सबसे पहली चीज देखो, प्लैनेट्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखो शुक्र, कितनी बढ़िया शुक्र है। तो ऑब्वियसली इन लोगों का शौक रहता है लग्जरी में, ये लोग जाना भी चाहते हैं अपने जिंदगी को लेके, और लग्जरी में कहीं ना कहीं ये लोग पहुंचते भी हैं अपने दम पर। आगे इसको एलोबरेट किया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। स्ट्रांग आपका मार्स है और स्ट्रांग आपकी जुपिटर है, स्ट्रांग आपका सैटर्न है, सन मरकरी भी अच्छी है, मंगल भी ठीक है, चंद्रमा भी बढ़िया है। तो प्लैनेट्स में मोटा मोटी अच्छे स्ट्रेंथ है आपके अतली पर। इस आधार पर व्यक्ति की राज्यों की प्राप्ति है, जिंदगी कंफर्टेबल बीतती है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है इस पाम के हिसाब से। अब आगे का मैं बात करूं, और भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। देखो इनकी भाग्य रेखा क्या मक्खन है, एकदम सुई की तरह पतली, क्या लाजवाब। तो कितनी स्ट्रांगली हो कि इनकी भाग्य रेखा चली है, क्या गजब है, एकदम गजब है। ये देखो स्ट्रांग, और यहां से भी कवर अप कर ली ये भाई, देखो क्या गजब है, जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा। तो मस्त सुई की तरह पतली खतरनाक भाग्य रेखा, यहां से भी एक ब्रांचेस हैं। तो ये तो बढ़िया बात हो गई आपके अतली पर। उसके बाद देखो सूर्य रेखा, इस पार्टिकुलरली एज से क्या बेहतरीन सूर्य रेखा है, मतलब ये तो देख के ना दिल खुश हो गया हमारा, जबरदस्त सूर्य रेखा। और यहां से भी देखो आपकी सूर्य रेखा बन रही है, ये वाली एक, ये देख लो, एक यहां से भी बन रही है, यहां से भी आगे चल रही है, यहां से, मतलब सूर्य रेखा के कुछ ब्रांचेस आपके हैं। और एक कमाल की बुद्ध रेखा आपके अतली पर है जो कि मनी ट्रायंगल बनाई है, यहां से भी हल्की सी बन के आगे चल रही है, ये वाली देखो, ये देख लिया आपने।
फिर देखो स्ट्रांग एक मरकरी लाइन, अभी तो फिलहाल ये कुछ टूटी टूटी सी बन रही है, तो यहां पर से क्या होता है ना, ये एडअप भी कर सकते हैं क्योंकि ये बनने वाले कंडीशन में है। फिलहाल तो भी बिजनेस का मैं सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन अभी आपकी एज ही क्या है और इस आधार पर ऐसी बुद्ध रेखा बनना भी बड़ी बात है। हाँ, यहां से थोड़ी डाइजेस्टिंग संबंधी मामले में परेशानी को इंडिकेट करती है छोटी छोटी जो लाइन्स है, इसका मतलब ये होता है, तो इसको थोड़ा समझ लेना है। बाकी जो और दिखाया मैंने वो तो पॉजिटिव चीजें ही थे। अभी जो ड्रॉ किया हुआ है लाइन, उसके बाद देखो स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा एकदम मस्त खतरनाक सुई की तरह पतली, और इस जीवन रेखा पर कुछ तो बढ़िया बात है, प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बनी है, इसके मतलब को भी समझाया जाएगा। एकदम कंटिन्यू गदर बेहतरीन प्रोग्रेस लाइन। ये देखो जहां जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं सारे प्रगति का योग है, पार्टिकुलरली एजेस में आपको एनर्जी की प्राप्ति होगी। यहां पर एक ट्रायंगल देख लो, सारी चीज को बताऊंगा। स्ट्रांग आपकी मार्च लाइन, दो मार्च लाइन, मतलब ये तो कमाल कर गई, कमाल कर गई, आयु दीर्घायु हो गई आपकी। और बुद्ध पर लाइन्स है तो व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं। और आपकी बृहस्पति पर देखो तो एक बड़ा सा स्क्वायर यहां भी बनता हुआ नजर आ रहा है, यहां भी। फिलहाल अभी इसमें कंप्लीट होने में समय है, लेकिन ये कुछ तो बन रहा है और बढ़िया बन रहा है। अभी फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होगा तो ज्यादा बेनिफिट आएंगे इसके। तो इतनी बढ़िया अवस्था आपके तले पर, इसके उपरांत भी बहुत सी चीजें हैं। ये तो मैंने एक टेलर आपको दिखाया, मूवी तो बाकी है। तो इतनी पॉजिटिव अवस्थाएं अगर आपके हथेली पर हो या इससे ज्यादा हो तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप जरूर से कर पाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये तो होगी पॉजिटिव चीजें। अभी चलते हैं नेगेटिव चीजों की तरफ। तो देखो नेगेटिव चीजें हैं आपके हथेली पर, कुछ तो है और बहुत बढ़िया है। ये यवाकृति नहीं है, इसको लेकर चिंता नहीं करना है। ये कोई कोई लोग आपको डरा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको देखने का तरीका बताता हूं। यहां से लाइन ऐसे करके ऐसे गई है, तो ये यवाकृति नहीं है। पार्टिकुलरली एजेस में कुछ दबाव को इंडिकेट करती है और कुछ नहीं है, ये नॉर्मल दबाव है। इसके लिए ज्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहां पर से भी एक हल्की माइंड रेखा ऐसे टूटी है, यहां पर से देख लो ये वाली हल्की टूटी, ये वाली सीधी गई है। तो इसके मतलब को भी समझाया जाएगा। हालांकि इसको लेके लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस कंफ्यूजन के रिगार्डिंग मैंने ये चीजें आपको दर्शा दी। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं नेगेटिव, तो देखिए आपकी माइंड रेखा आपकी और जीवन रेखा ये दोनों ही अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस आधार पर व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, तो कभी कभार सुन भी लेना चाहिए आपको, ये तो मैं आपको बोलूंगा। हालांकि बृहस्पति अच्छी है तो प्रायः समय डिसीजन अच्छे होंगे, लेकिन कभी भी अगर गलत हो जाएंगे ना तो फ्रस्ट्रेशन बहुत गंदा आएगा। इसलिए चीजों को सुन लेना है, समझ लेना है, एक बार डिस्कस कर लेना है किसी भी प्रकार के निर्णय पर पहुंचने से पहले। तो ये तो हो गई पहले नेगेटिव चीजें। सेकंड नंबर बात करो, बुध फिंगर छोटी है, इस आधार पर तो आपको बहुत जल्दी सुनना चाहिए, और जो आपके हितैषी आपके फैमिली मेंबर्स में कम से कम उनका तो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आपके 28 साल तक अच्छे निर्णय ना लेने के चांसेस हैं। ये आपको 40% केस में परेशान करेगी। अगर आपने 10 निर्णय लिया आपने जिंदगी को लेके, उसमें 4 निर्णय आपके गलत होने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत निर्णायक होता है। तो यहां पर से डिस्कशन करने की आपको आवश्यकता है, बाकी एक्स्ट्रा उपाय की तो कोई विशेष कर आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये 2 नेगेटिव चीजें थी, बाकी नॉर्मल इमोशनल है आप, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल है ये लोग। तो यहां पर से ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो नेगेटिव पॉजिटिव चीजें हो गई आपके तले पर। थोड़ा हेल्थ पर ध्यान देना है, रूटीन को फॉलो करना है, थोड़ी बुद्ध रेखा डिस्टर्ब है, तो इस केस में ये चीजें मैं जरूर से बताता हूं। अभी चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो देखिए प्रॉपर्टी वगैरह जरूर बनाओगी आप, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मैं बता देता हूं। प्रॉपर्टी के योग अच्छे डेवलप कर रहे हैं और मंगल भी ठीक ठाक अमाउंट में है, तो व्यक्ति जरूर से प्रॉपर्टी बना लेते हैं। यहां पर से भी देखो कुछ ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, तो प्रॉपर्टी बनाना बहुत ही ईजी टास्क है आपके लिए। मैं एज अगर बताऊं तो 32 ईयर्स के बाद, 32 ईयर्स के बाद बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। और इनका एक क्वेश्चन था गाड़ी मकान को लेकर, देखो वो कोई बड़ी डील नहीं है आपके लिए, वो बहुत नॉर्मल है, और इसको लेकर मैं व्यूज लेना भी नहीं चाहता। इसको बोल के कि आप इतना बड़ा गाड़ी बनाओगे, ये करोगे, ये बहुत नॉर्मल और ये बहुत ही आराम से कर सकती है, ठीक है। इसको मन में ही रखना है, वो जब आपका मन होगा, जब से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी तब से कर पाओगी। अब क्वेश्चन था आगे अर्निंग कब से स्टार्ट होगी, तो अभी मैं क्लियर किए देता हूं आपको। चलिए बचपन से देखते हैं आपकी जिंदगी कैसी रही है। देखिए प्रोग्रेस लाइन तो आपके हथेली पर थी, इसका मतलब है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छे होते पढ़ाई लिखाई में, जो भी ये कार्य करते हैं इनमें ये अच्छे होते हैं। अब कोई बोलेगा मैंने पढ़ाई तो किया नहीं, मैंने कुछ और ही किया, मैंने बिजनेस किया, तो ऑब्वियसली आप बिजनेस में अच्छे होंगे। ऑब्वियसली आपके जहाँ भी हाथ लगते होंगे या फिर आपका जहाँ भी पैर पड़ता होगा वो सक्सेसफुल होता होगा वो कार्य।
तो ये मतलब होता है। तो ये लोग पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में अच्छे हैं, और उस ट्रायंगल से तो ये डिग्री पूरे करने के योग को दर्शा रहे थे, तो वो तो आपने डिग्री पूरा किया। ये बहुत अच्छे जगह से ये पढ़ाई भी कर रही हैं, और आगे की फ्यूचर भी आपकी काफ़ी अच्छी मैं देख पा रहा हूँ, बता देता हूँ। तो प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर थी, लेकिन कुछ नॉर्मल दबाव भी थे। तो कहीं ना कहीं दबाव भी आपने ज़िंदगी पर झेला है। अगर मैं एज की बात करूं तो अभी आपकी चल रही है 23वें साल की आयु, और एक 22वें साल में मुझे कुछ दिक्कतें दिखी आपकी ज़िंदगी पर 22 ईयर्स में, और एक विपरीत परिस्थिति आपकी बनेगी 23 ईयर्स में। यहाँ पर देखो, एक बहुत ही स्ट्रांग सब्जेक्ट पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये जो लाइन्स है ना आपकी, ये एक तो आपकी ओवर मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति करती है। अब देखो, यहाँ पर से थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, इसके पहले की ज़िंदगी समझ ली, प्रगति हुई आपके भाग्य से, आप काफ़ी भाग्यशाली रही हैं, कभी भी आपका कार्य नहीं रुका है, प्रॉब्लम्स भी आई हैं लेकिन सॉर्ट आउट हो गई हैं आपके 22 साल की आयु तक, और कहीं ना कहीं आपने डिग्री पूरा किया, पढ़ाई में काफ़ी आप अच्छी हैं, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब समझने की बात यहाँ पर से आ रही है, ये क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये एक 22 साल में राहु लाइन का दिक्कत है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स, 23वें साल में एक लाइन गई है आगे, तो यहाँ पर ओवर मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति होती, कैसे होती है वो थोड़ा सोचिए आप। अगर मैं कुछ बोलता हूं ना तो उसमें बहुत लॉजिक छुपा है, आज मैं उस लॉजिक को थोड़ा क्लियर करता हूं, थोड़ा नहीं पूरा ही कर देता हूं। देखिए, कोई भी विपरीत परिस्थिति आपके ज़िंदगी पर बनेगी तो नो डाउट आप में समझदारी आएगी, या आप फेंट कर जाओगे, दो ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर बृहस्पति आपकी अच्छी है, निर्णायक है, तो आप फेंट नहीं, आप समझदार बनोगी। तो जिंदगी पर कष्ट देखा आपने, आप समझदार बन गए, जिसको मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति कहते हैं, और उसके बाद आपका जो समय एक प्रोग्रेस लाइन है, तो आपको मिल गया बड़ा कामयाबी। तो बहुत ही रिसेंट समय है आप आने वाला आपके ज़िंदगी पर, 24वें साल की आयु में कामयाबी मिलने के आसार है। लेकिन अभी जो आपका टाइम चल रहा है, यहां पर से आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए। तो बस आपने सही समय में एनालिसिस करा लिया, बस इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि गुरुजी ने कहा है थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, तो बस मुझे उसको लेके चलना है। आने वाला समय आपका ब्राइट है, आपको जरूर मिलेगा नौकरी, और आपकी 24 साल तक अच्छे योग बन रहे हैं। और ये तो हो गई 24 साल की बात, यहां पर से देखा बड़ी प्रगति की योग। उसके बाद की जिंदगी देखो, कुछ एक जिम्मेदारी आ जाएगी उसके ऊपर। तो जैसा आप बोल रहे थे घर को संभालना है, तो जरूर वो जिम्मेदारी ही मुझे आपके हाथ से दिख रही है। और 24 साल के बाद आपकी जिंदगी ठीक है, आपकी तकरीबन 26वें साल में भी एक प्रगति का योग है, ये वाली देखो स्ट्रांग। और आपका गवर्नमेंट जॉब को लेकर प्रश्न था, तो देखिए आपकी भाग्य रेखा तो बड़ी शानदार है, लहरदार है, और जबरदस्त सूर्य रेखा है। अगर आप प्रयास करेंगी तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो जरूर से होगा, और सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ नहीं होता। बस प्रयास करिए, आपके बहुत ही अच्छे चांसेस है 26वें साल तक। और 26 साल के बाद जिंदगी पर हल्की हल्की प्रगति का योग है। ये तकरीबन आपके 30 साल तक तो प्रगति का योग है। एक नॉर्मल राहु लाइन का कट है 30वें साल में, तो इसके लेके ज़्यादा परेशान नहीं रहना। ये इसके लिए मैं आपको रेमेडीज दे दूंगा, ठीक रहेंगे। 30 के बाद तो कोई राहु रेखा भी नहीं है, जिंदगी मस्त स्मूथ कट रही है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब जबरदस्त है। एक तकरीबन मान लो आपके 36वें साल में प्रगति है, फिर एक तकरीबन 40वें साल में है, एक 45वें साल में, एक 44वें साल में नॉर्मल राहु लाइन का कट से, वो तो बहुत नॉमिनल, जो मैं उपाय दूंगा वो खत्म ही हो जाना है। 45वें साल में देख लिया, आपके 47वें में देख लिया, 50वें में एक तरक्की का योग है आपके ज़िंदगी पर। ये तकरीबन 54वें साल में है, ये तकरीबन आपके 56वें साल में है, ये तकरीबन आपके 61वें साल में, ये तकरीबन आपके 62वें साल में, ये तकरीबन आपके 64वें साल में, 64 से लेके आपके तकरीबन 70वें 72वें तक एक अच्छी ट्रायंगल बनी हुई है। इसका मतलब है कि व्यक्ति कुछ प्रॉपर्टी बनाते हैं उस समय भी, उसके बाद भी कुछ बड़े ट्रायंगल्स हैं। मतलब जिंदगी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त जीवन रेखा है, कोई प्रकार की चिंता वाली बात नहीं है। आपको जो अभी मैंने बताया उस पर आपको फोकस करना है, बाकी पूरे जिंदगी के विषय में एक जानकारी तो आपको जरूर से दी गई है, उसी अनुसार कार्य करना है। आपको मैं उपाय दे दूंगा इसको ठीक करने हेतु। तो ये थे इनके प्रश्न, जिसका मैंने भी उत्तर किया। अभी इनके तरीका करूंगा मैं जनरल एनालिसिस, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। इनकी आ रही स्क्वायर स्पाम, तो व्यक्ति मध्यम एज के बाद सफलता को जरूर से पाते हैं। प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, गद्देदार अवस्था मौजूद है, और गुलाबी भी है, इनके थंब से लग रहा है हमें। तो इस आधार पर व्यक्ति की धन की कोई दिक्कत नहीं होती, पैसे की जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी जरूर मिल जाएगी। अब दिक्कत से ये नहीं होता कि आपके प्रारंभिक समय में भी आपको सब सुख मिल जाएगा। अब आपको बड़ा कामयाबी लेना है तो ऑब्वियसली थोड़ा कष्ट तो आपकी जिंदगी पर होगा, वो तो आपको लेके चलना पड़ेगा। बाकी आपकी स्क्वायर स्पाम है, इस चीज को आप बखूबी समझती हैं, और जिंदगी को ठीक करने के लिए हर वो संभव प्रयास आप करती है जो करना चाहिए। ये समझ लिया आपने।
और राज्यों की प्राप्ति 65%। देखो 65% मैं बोलता हूं, 55% बोलता हूं, 50 बोलता हूं, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब है मेरा निकालने का एक पैमाना है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी को एकदम मस्त बिताते हैं 50% से एवब वाले, उनकी जिंदगी में मेहनत रहता है, साथ साथ कामयाबी भी रहती है। तो ये चीज आपने समझ लिया। अभी चलते हैं इनके थंब के तरफ। तो स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति, प्रबल तर्क शक्ति बहुत शानदार है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे लाइन है, पहले अपने लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। यवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर मिल जाएगी। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे लोग के डिक्शनरी में झुकना नहीं लिखा है, ऐसे लोग के डिक्शनरी में काम करना लिखा है, काम करके तरक्की को पाना लिखा है। जबरदस्त इच्छा और तर्क शक्ति बेहतरीन है आपकी। तो ये तो हो गई थंब। समझदार भी आप काफ़ी अच्छी हैं, ऐसे लोग बड़े समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करना पसंद करते हैं। थोड़ी इंट्रोवर्ट वाली नेचर है, तो व्यक्ति सबसे घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होता, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, बहुत लोग आपके फ्रेंड नहीं होंगे। यहां पर से देखो स्ट्रांग लाइन से इसका मतलब होता है कि इंसान दिल से बहुत अच्छे है, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, और ऐसे लोगों की शादी के बाद की जिंदगी भी अच्छी रहती है, क्योंकि ये लोग कभी किसी के बारे में गलत सोचते ही नहीं है। ये तो जबरदस्त है। फिर देखिए आपके बृहस्पति फिंगर हल्की बड़ी लग रही है। एक तो आपकी यहाँ पर से डिस्टेंस है, एक बहुत इंडिपेंडेंट है आप, दूसरी आपकी बृहस्पति फिंगर बड़ी है। तो देखो बातें बहुत जल्दी आपको बुरी लग जाएंगी, तो देखो बातों को दिमाग पे नहीं लगाना, दिल पर भी नहीं लगाना, बातों को वही सुनो वही निकाल दो, और कोशिश करो अपने जिंदगी के लिए करने का, क्योंकि काम क्या देगा आपको, आप उस पर विचार करिए। काम आपको देगा जो आप करोगी, जो सोचोगी वो आपको कारण नहीं देगा, इसलिए काम वही करो जो आपके लिए सुटेबल है। फालतू की बातें दिमाग में नहीं आना चाहिए, फालतू का दबाव लेके कई का क्या ही बेनिफिट कर लोगी आप जिंदगी पर, ये बताओ। तो फालतू का बातें दिमाग में नहीं चलना चाहिए। धार्मिक आस्था अच्छी है आप में, और सूर्य फिंगर भी दोष मुक्त है, तो व्यक्ति तरक्की जरूर पाते हैं। हल्की से अटैचमेंट अटेंड कर रही है, इस केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं, ये तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है आपके अतली पर। बुद्ध फिंगर छोटी है, तो देखो निर्णय तो बहुत सोच समझ के लेना अपने 28 साल की आयु तक। किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट आप ना करें, कम से कम अपने 28 साल की जिंदगी तक, और उसके बाद भी आप थोड़ा सा निर्णय समझ के ले तो अच्छा रहेगा। और अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना रखे, नहीं तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। स्वास्थ्य का प्रॉपर ख्याल रखना है, प्रॉपर केयर करना है, बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है, इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना है। और फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो अच्छे क्रिएटिव पर्सन है आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी चलते हैं बृहस्पति की तरफ। आइए आप प्लैनेट्स को दिखाते हैं। तो बृहस्पति है इनकी ब्रॉड, थोड़ी स्ट्रगल को दर्शाती है, और यहां पर से इंडिपेंडेंट नेचर तो आपका काफी ज्यादा है, थोड़ा सा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बातें सुननी भी चाहिए आपको। आपकी परोपकार के अच्छे लाइन से तो व्यक्ति परोपकारी होते हैं, और कुछ तो बन रहा है, ये फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां पर से भी ये बन सकते हैं। तो ये कंप्लीट होगा तो अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति कराता है, इंसान को अच्छे पद प्राप्ति होती है, लेकिन मेरे समझ से ये बनेगा। और बाकी बृहस्पति में अच्छी उबार है, तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा सकते हैं। और सेवा भावी नेचर है, जरूर आप दूसरे की मदद के लिए हमेशा तात्पर्य रहेंगी। और एक यहां से प्रॉब्लम है, ये जब इंडिपेंडेंट सोच रहता है तो बहुत कम लोगों से ऐसे लोगों का बनता है, तो यहां पर से थोड़ा सा आपको अपने नेचर में सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी कुछ प्रगति के लाइन्स थे, ये सारे प्रगति के लाइन थे, ये राहु लेखा थी, तो इसको लेकर डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं होना, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है इसके इफेक्ट साइड इफेक्ट के विषय में प्रारंभिक समय से, जब मैंने जीवन रेखा को दिखाया था। तो ये तो हो गया बृहस्पति की बातें। यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, और ये स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक। तो भाग्य का विशेष का टेंशन नहीं होना आपको, भाग्य रेखा तो बड़ी जबरदस्त है आपकी। और लाइन ऑफ एजुकेशन क्या कमाल है की, व्यक्ति की बुद्धि तो बड़ी खतरनाक होती है, बस इसका यूटिलाइजमेंट होना चाहिए आपकी जिंदगी पर। फिर देखिए यहां से एक लाइन है, तो ये क्या दर्शाती है इंसान की पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, एक सूर्य रेखा, और एक सूर्य रेखा आपकी यहां से भी बन रही है, और सूर्य रेखा आपकी एक्सटेंड कर रही है आगे, ये देखो 2 बन रही है, आगे भी एक बन रही है, यहां से भी देख लो आप। और सूर्य पर कुछ तो बन रहा है, यहां पर से एक ट्रायंगल बन रहा है जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है, और यहां से एक स्क्वायर बन रहा है जो भी प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है, और 36 के बाद भी एक आपकी स्क्वायर बनी हुई है जो कि प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है। और यहां से एक वीणुमा आकृति सूर्य की बनते हुए नजर आ रही है, फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट कराएगा। भाग्य रेखा का ये सब भी ब्रांचेस है, और यहां से सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, और ये आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। एक तो प्रॉपर्टी के तरफ सुख दिखा रही है, और दूसरी आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है। तो ये सारे इंडिकेशंस मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को ये दर्शा रही है, सारे इंडिकेशंस जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटली दिखाया। यहां पर से इंसान की 36वें साल के बाद प्रॉपर्टी बनने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। ये चीज आपने समझ लिया। अभी चलते हैं आपके स्वर्ण मरकरी की तरफ।
तो स्ट्रांग सूर्य मरकरी व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ा निर्णय सोच समझ के लेना, इस बात का ध्यान रखना। बाकी मरकरी पे कई लाइन से इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बचपन से ही तेज तर्राक होते हैं, आप बचपन से ही बड़े जबरदस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसी महिलाएं घर के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं, घर के लिए करने वाली होती हैं। बहुत बढ़िया। अभी चलते हैं आपके मंगल। तो मंगल तो ठीक है, लेकिन ये जो दो लाइंस है ना, ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो यहां पर से इंसान को बहुत संयमता के साथ अपनी जिंदगी को जीना है 30वें साल की आयु तक, नहीं तो धोखा मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। इस बात को तो आप जरूर से ध्यान रखा लीजिए और कम से कम अपने जिंदगी का एक स्लोगन बना लीजिए और कहीं ना कहीं कीवर्ड बना लीजिए कि आपको संभल के कार्य करना है, नहीं तो धोखा मिलने के आसार है। बाकी दोनों ही मंगल आपकी अच्छी है, अपर लोअर मार्च दोनों का अच्छा होना इस चीज का परिचय कराती है कि व्यक्ति आयु दीर्घायु है, हिम्मती रहेंगे और किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए इनमें इनफ पराक्रम होता है। पराक्रमी व्यक्ति हैं आप और पराक्रम से अपने जिंदगी को जरूर आप जीतती हैं, ये आपकी एक इनर मानसिकता वो आप करके भी दिखा देंगी। तो दोनों मंगल बहुत अच्छा। अभी चलते हैं हार्ट लाइन। देखो हार्ट लाइन आपकी अच्छी रही है, कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते ये लोग, और एक नॉर्मल योग है, इसके लिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। स्ट्रांग हार्ट लाइन विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं और इसी पर से कुछ स्ट्रेंगल्स तो हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी जो भी नॉर्मल इंडिकेशंस थी ना नेगेटिव वाली, उसके साइड इफेक्ट को दूर करने में बखूबी सहायक है। तो ये तो हो गई हार्ट लाइन की बात है। माइंड रेखा भी आपकी बढ़िया, अगर ठीक से आप देखेंगे ना तो जबरदस्त माइंड रेखा है, क्या गजब है। और ये लाइन से ये नॉर्मल, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आते, ये तो माइंड रेखा आपकी बड़ी जबरदस्त हो गई। और यहां पर से देखो मैं कुछ चीज और आपको दिखा दूं, ये एक माइंड रेखा ऐसे गई है और यहां पर से ऐसे निकले, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एज में बता देता हूं जिसमें दबाव हो सकता है, बाकी माइंड रेखा आपकी काफी अच्छी है। और ये एज अगर मैं आपका देख लूं ना 35वें साल में, 35वें साल में कुछ नॉर्मल दबाव हो सकते हैं। यहां पर से देखो तो 34 साल में कुछ 34 से 35 साल के बीच में कुछ नॉर्मल दबाव आपकी जिंदगी पर आ सकते हैं। तो यहां से चीजों को समझना है, ये वाली एज। और हालांकि ये बहुत नॉर्मल रहेगी, लेकिन अभी से मैंने आपको बता दिया, बाकी बहुत अच्छे ट्रायंगल्स आपके मौजूद है आपके माइंड रेखा पर, इसके आधार पर तो नहीं कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। फिर भी एक एज आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। ये चीज समझ लिया आपने। माइंड रेखा और हार्ट लाइन में बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ही अच्छी है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर देखिए यहां पर से एक भाग्य रेखा आपकी तो ये भी बन गई, ये देखो यहां पर आके रुकी, और एक भाग्य रेखा पतली से चल तो रही है, ये वाली कंप्लीटली आपकी चल रही है, तो कोई टेंशन नहीं है। भाग्य रेखा का साथ जिंदगी के लास्ट तक है और ये आपके बचपन से ही साथ है, कहीं ना कहीं से आपका कोई ना कोई कार्य जरूर हो जाता होगा। कंटिन्यू साथ है आपकी फेट लाइन, ये फिर देख लो आप, ये स्ट्रांग फेट लाइन बिना किसी दबाव के यहाँ तक 36वें साल तक तो बहुत बढ़िया। 36वें साल तक दो भाग्य रेखा का साथ और कुछ बड़ी यात्राओं की तरफ ये परिचय करा रही है। हो सकता है विदेशी धरती से धन लाभ हो, और कंटिन्यू फिर चलिए आगे, फिर यहाँ से भी गई है, तो एक प्रोफेशन चेंज आपका 38वें साल में हो सकता है। बाकी ये भी कवर अप कर ली है, तो कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया है। ये प्रोफेशन चेंज का मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी से दूसरे कंपनी में जाओ या फिर आपका प्रमोशन हो, क्योंकि ये कवर अप कर लिया आपकी भाग्य रेखा को। ये चीज आपने समझ लिया। फिर ये कुछ इरिटेशंस के लाइन, तो व्यक्ति को ज़्यादा टेंशन होता है, फालतू की सोचो मत आप। बाकी कुछ लाइन से जो ब्रांचेस अच्छे ही हैं, भाग्य रेखा के ब्रांचेस है कहीं ना कहीं, तो ये आपको बेनिफिट जरूर से कराएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अच्छी अवस्था हथेली पर। और चंद्रमा बहुत बढ़िया, यात्राएं तो बड़ी बड़ी दिख रही हैं मुझे, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी विदेशी यात्राएं होंगी बहुत जल्दी, और विदेशी धरती या घर से दूर का आपका उन्नति होगा। ये सारे लाइंस जो है ना उस तरफ ही इशारा करा रही हैं। यहाँ पर से यात्राएं रहती है जिंदगी पर, भागा दौड़ी तो रहती है, बड़ी बड़ी यात्राएं होती है लाइफ पर, ये समझ लो आप। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो अच्छी है, नेचर की आप काफी अच्छी है, नो डाउट। और एक बुद्ध रेखा तो आपकी बन रही है, देखो कमाल की बुद्ध रेखा, ये बुद्ध रेखा अटैच्ड होने वाली है। ये जिसका लक्षण है ना बुद्ध रेखा का, ये एकदम सम्मिलित हो जाएगी ये कंप्लीटली। लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस वाली भी बुद्ध रेखा है, यहाँ पर से स्वास्थ्य की नॉर्मल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो देखो पेट संबंधी मामले में गड़बड़ी हो सकती है। बाकी एक बुद्ध रेखा यहाँ है, यहाँ पर से एक देखो मनी ट्रायंगल बनाई, और ये एक भी बनाई, ये दो बनाई, तो यहाँ पर से पैसे का लाभ तो आपको होगा जिंदगी पर, नो डाउट। धन लाभ की स्थिति को दर्शा रही है, आने वाले समय में व्यापार भी आप कर सकती हो। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। बाकी स्थितियां अच्छी बन रही है, बुद्ध रेखा अगर टूटी टूटी और डिस्टर्बेंस अवस्था में आपके हथेली पर मौजूद होती है ना, तो स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। ये चीज समझ लिया आपने। और स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा पर यात्रा के योग, सारे यात्रा के योग को दर्शा रही हैं जो कि बन रही हैं। और एक केतु पर्वत पर अच्छा फिशनुमा आकृति, यहां से भी यात्रा है, तो व्यक्ति की जिंदगी पर यात्राएं रहती है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। जबरदस्त शुक्र है, मंगल रेखा तो मतलब अद्भुत है, अद्भुत मंगल रेखा।
बहुत कम हथेली पर ऐसी अवस्थाएं देखने को मिलती है। हाँ, प्रारंभिक समय स्ट्रेस तो है, फैमिली टेंशन बहुत रहा है बचपन से, आपको बहुत रहा है, लेकिन ईश्वर की एक कृपा रही है आपके ऊपर कि आपका सारा काम हुआ है। लेकिन पारिवारिक लफड़े तो इस केस में रहते ही रहते हैं। लेकिन शुक्र ब्रॉड अवस्था में इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी है, और यहाँ पर से कुछ मैनेजमेंट के लाइन है, मनी मैनेजमेंट के, तो पैसे तो मैनेज हो जाते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन स्ट्रेस आपकी जिंदगी पर रहा है, कुछ नॉमिनल स्क्वायर्स भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लग्जरी के सुख को दर्शाती है, लग्जरी के सुख के लाइन्स भी आपके हथेली पर है। तो इस आधार पर लग्जरी का सुख मिला होगा, लेकिन स्ट्रेस तो रहा है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो शुक्र से मुझे क्लियर हो रहा है। बाकी मंगल रेखा तो अद्भुत है, अद्भुत आयु दीर्घायु है, जीवन रेखा मंगल रेखा दोनों से, और मंगल जबरदस्त है, लेकिन टेंशन की बहुत लाइन है, तो व्यक्ति बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं फालतू का। लेकिन मंगल बढ़िया है तो कम सोचोगे, लिमिटेड में सोचोगे, लेकिन क्यों सोचना फालतू का। पराक्रमी है तो उसका यूज करिए, सोचने से कुछ नहीं होता, इंसान के करने से होता है, तो काम करने की आपको आवश्यकता है, जिंदगी बड़ी मस्त खतरनाक रहेगी। और मंगल अच्छा तो पराक्रमी है, कुछ ट्रायंगल्स जरूर मौजूद है, और कुछ स्क्वायर्स तो बन रहे हैं, ये कुछ जो नॉमिनल लाइन्स नहीं है, थोड़े टेंशन के लाइन्स होते हैं, तो इसको लेकर ज़्यादा मगजमारी नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, कोशिश करना है कम सोचो। इसको कवर अप करने के लिए मंगल रेखा हथेली पर तो है ही, और जीवन रेखा अच्छी, इसका भी फल आपको मिल ही रहा है। बाकी जिंदगी पर प्रगति है, जैसा मैंने जीवन रेखा को एक्सप्लेन कर दिया, तो टेंशन मत लेना, जिंदगी को सही तरीके से जीना है आपको। तो ये ताइनी के हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।